हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। लवली स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से आज का कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा था। कैसे हम टेबल बनाते हैं उसकी ट्रिक सीखी थी। टेबल कैसे बनाते हैं इजी वे में उसकी ट्रिक पढ़ी थी, और वही की वही टेबल मैंने वापस यहां लिखी हुई है। ठीक है, तो आज हम जो हमने टेबल बनाना सीखा था उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। कैसे उसमें आप वैल्यू निकालेंगे, कैसे पुट करेंगे, बोर्ड से क्वेश्चन करेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है? इनकी। cos 60, cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो हम सबसे पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट का करेंगे, ठीक है। cos 60 कह रहा है, तो मैंने आपको लास्ट टर्म पे देखना सिखाया था cos 60 कैसे निकालते हैं। cos एरा 60 एरा, तो cos 60 मींस cos ऐसे चलो, 60 ऐसे चलो, यहां आ रहा है ना 60, तो वैल्यू क्या आ गई? हाफ आ गई। कैसे आ गई वापस समझो। cos 60 मींस cos तो ये रहा, क्लियर। 60 कहां है? ये रहा। तो इस लाइन को ऐसे बढ़ाओ, इस लाइन को ऐसे बढ़ाओ, कहां मीट कर रही है? यहां 1/2। तो क्या आ जाएगी? cos 60 की वैल्यू 1/2। इस cos 60 की वैल्यू 1/2 लिख दीजिए। जब कोई भी साइन नहीं होता दो के बीच में तो इनटू मान लेते हैं, इनटू cos 30। तो अब आप गैस करिए, श्योरिटी के साथ बताइए cos 30 की वैल्यू क्या आएगी? cos ये रहा 30, ये रहा 30 को यहां से बढ़ाओ, cos को यहां से बढ़ाओ, क्या आएगा? √3/2। तो यहां लिख देंगे √3/2 माइनस, तो यहां माइनस लिख दीजिए। sin 60, sin ये रहा 60 का है, ये रहा sin 60 की वैल्यू सीधे सीधे पता पड़ रही है √3/2। तो यू हैव टू पुट √3/2 एंड लास्ट है sin 30। sin ये रहा 30, ये रहा sin 30 मींस हाफ, ये इनटू में बस। अरे डियर स्टूडेंट्स, आ गई ये वैल्यू, देखो ये आ गई। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है। कैसे करेंगे देखो, 1 into √3, 2 into 2 4 माइनस √3 और 2 into 2 4। अरे अब आप सोचो क्या आंसर आएगा? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? अरे लाडले बच्चों चेक करो, √3/4 और माइनस √3/4 कैंसिल आउट होगा। क्यों? ये प्लस का ये माइनस का, आंसर विल बी 0। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? 0। ठीक है, समझ में आया? अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आपको नाराज या आपको टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझ लेना कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट देखो और समझो ध्यान से। 4, तो यहां 4 लिख लो। cot स्क्वायर 45, देखो अभी cot स्क्वायर आ गया, यहां स्क्वायर आ गया ना, तो हम इस स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से सुनो, इस स्क्वायर को हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इन सबको होल स्क्वायर में लिख दो, ऐसे इन सबको ऐसे होल स्क्वायर में लिख दो। ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। कभी भी sin स्क्वायर 60 आता है, इसका मतलब ये मानो, और cos 90 का स्क्वायर। क्या करा हमने? यहां cot स्क्वायर 45 था ना, देखो cot स्क्वायर 45 था ना, तो हमने क्या करा? cot 45 को होल स्क्वायर लिख दिया। क्या करा? cot 45 को होल स्क्वायर लिख लिया। समझ में आ गया? पहले यहां तक क्लियर हो गया? सिमिलरली यहां sec स्क्वायर 60 था, तो हमने sec 60 का होल स्क्वायर लिख दिया। क्लियर? यही होता है इसका मतलब। अब 4 एज इट इज लिख लो। क्लियर? cot 45, तो यहां cot का है, यहां देखो cot का है, cot ये रहा 45 का है, ये रहा। तो cot ऐसे चलो, 45 ऐसे चलो। समझ में आ रहा है कैसे? देखो cot ये रहा 45 चाहिए, तो cot में 45 कहां आ रहा है? नीचे लाओ, यहां आ रहा है cot में। तो 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यहां लिख दोगे 1 का होल स्क्वायर है, माइनस sec 60, sec ये रहा 60, ये रहा sec ये रहा 60, ये रहा 60 को नीचे लाओ, sec तक लाओ, यहां तक ले जाओ, कहां आ रहा है? 2 पे आ रहा है, तो यहां 2 का होल स्क्वायर प्लस sin 60, sin ये रहा 60, ये रहा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 90, cos ये रहा 90, ये रहा मतलब 0 का होल स्क्वायर।
यहां तक चेक करो, यहां तक चेक करो। रेगुलर पढ़ाई करनी है, रेगुलर पढ़ाई करोगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ही समझ में आएगी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट होता है क्लास 10 के स्टूडेंट्स का, फेवरेट सब्जेक्ट टॉपिक, मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ सब्जेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। जल्दी देखो इसको, जल्दी देखो कैसे हमने वैल्यू पुट करी है। चले आगे, अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 इंटू 4 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर। √3 खाली ऊपर है, न्यूमरेटर में, ध्यान रखना डिनोमिनेटर में नहीं है। तो √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है। अरे ये कट गया, प्लस से माइनस, आंसर क्या आ गया, माइनस भी करोगे तो 3/4 आंसर आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। अरे दो लाइन के क्वेश्चन है, चेक करो, बोर्ड्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक नंबर के, चेक करो। 3/4 कैसे आया, जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो 3/4 कैसा आया। क्लियर, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं इसका, थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट, नाउ वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा थर्ड पार्ट। मैंने जैसे बताया, क्या बताया, स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर को पहले ऐसे लिखो, होल स्क्वायर। cos 45 आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है ना, तो cos 45 लिखो, इसका होल स्क्वायर लिखो, अपॉन tan 60 का होल स्क्वायर ऐसे लिखो, ठीक है। वो आपको इजी रहेगा। sin 45 कैसे निकालोगे, sin ये रहा 45 पे आ रहा है, 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर लिख दो, प्लस cos 45, cos ये रहा 45 ये रहा 1/√2 का होल स्क्वायर। अरे sin 45 और cos 45 की सेम वैल्यू होती है, ध्यान रखना। यहां तक समझ में आया। tan 60, tan ये रहा 60 √3, तो यहां लिखोगे √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। tan 60 का मतलब है √3, ठीक है। जल्दी चेक करो, जल्दी 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 जल्दी। क्लियर, चले आगे। 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1/2 होता है। 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 होता है, अपॉन √3 का स्क्वायर, अरे √3 इंटू √3 3 होता है, चेक करो। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आएगा 2 ही आएगा, डिवाइड बाय 3। चेक करो पहले इतना, जल्दी से चेक करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, चेक करो। समझ में आया, पक्का आ गया। अब क्या होगा, अरे 2 से 2 कट गया, क्या आया 1/3 आंसर आ गया। क्या आया 1/3। चेक करो, चेक कर लो। क्लियर, पक्का, तो ये आंसर आ गया 1/3। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट करें। अरे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ्स आपका, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, एक बात और बताऊंगा, अगर आपको क्लास 10th में कैलकुलेशन की स्पीड स्ट्रॉन्ग रखनी है, तेज रखनी है, फास्ट रखनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मैथ्स ट्रिक्स का फोल्डर है, उस फोल्डर को ओपन करिए। बहुत ट्रिक्स हैं कैलकुलेशन फास्ट करने की, कैसे आप किस नंबर को डिवाइड करेंगे जल्दी हो जाएगा, इनटू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है, डिवीजन की ट्रिक है, काफी ट्रिक्स आप खोलिए, उसको पढ़िए, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है उसमें, उससे आपकी स्पीड फास्ट होगी। और पेपर, खाली पेपर, जो बोर्ड का पेपर आएगा ना, वो अधिकतर बच्चों का इनकम्प्लीट रह जाता है, एंड तक बच्चा पूरा पेपर ही नहीं कर पाता, तो कैलकुलेशन फास्ट होगी तो अच्छा कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस हैं और करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और ये हॉट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इससे अच्छा लेवल नहीं आएगा, ये मैक्सिमम लेवल है इस टॉपिक का, ये बता दिया मैंने, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन है tan 3x इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30, ये क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे होगा, देखो क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्लियर, आप कैसे करेंगे,
tan 3x है तो tan 3x को यहाँ tan 3x रहने दो। sin 45 की वैल्यू पता है, sin ये रहा 45 ये रहा 1/√2। यू हैव टू पुट 1/√2 इन प्लेस ऑफ sin 45। कुछ भी नहीं है, इट मींस इनटू है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 यहां लिख दीजिए, प्लस यहां प्लस इनटू sin 30 मतलब 1/2। tan 3x 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 प्लस 1/2। चेक कर लो, क्लियर, सॉल्व कर लो, 1 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 1 आ जाएगा। कैसे, पता है ना। अब क्या बना, ध्यान से देखो, tan 3x = 1 बना। अब यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट समझो और वही कॉन्सेप्ट आगे भी ट्रिग्नोमेट्री में काम में आएगा। अब tan 3x की वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते यहां से, क्योंकि एंगल तो दे रखा है 0, 30, 45, 60, 90, तो 3x है, तो 3x की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है आपको। तो अब क्या करेंगे, इस 1 को tan की फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान से समझो, इस RHS में जो 1 आ रहा है ना, उसको tan की फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे tan की फॉर्म में? इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब tan की फॉर्म में लिखोगे tan से tan कट जाएगा, वो बहुत इजी वे होगा। क्योंकि आपको tan 3x मतलब ये 3x की वैल्यू कहीं नहीं दे रखी है इधर, तो आपको कान ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, देखो tan 3x एज इट इज आपको नोट डाउन करना है। 1 देखो, ये tan है ना, ये tan है ना। अब देखो tan में 1 कहां आ रहा है, 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 tan में यहां आ रहा है। किस पर आ रहा है, 45 पे, मतलब tan 45 पे 1 आ रहा है, tan 45 पे। कैसे लिखा tan 45, मैंने एज्यूम नहीं करा है, ध्यान से देखो, tan पे 1 कहां आ रहा है, 1 यहां आ रहा है। ठीक है, किस पे आ रहा है, एंगल कौन सा, tan पे 45 है, तो tan 45। अब देखो tan से tan कैंसिल, 3x = 45, x की वैल्यू आ गई 45/3, काट दो, 15 आ गई x की वैल्यू, चेक कर लो, 15 आ गई। ठीक है, श्योर हो। अब आपको चेक करना है अगर कि हमने वैल्यू सही निकाली या नहीं, तो आपको LHS में tan 45 पुट कर दोगे, मतलब tan 15 पुट करोगे, x लेके 15 पुट करोगे तो tan 45 हो जाएगा, 15 × 3 tan 45, tan 45 की 1 होती है। सिमिलरली इन सबको सॉल्व करो, ये भी 1 आएगी, सॉल्व करोगे RHS को। ठीक है, यहां आ गई थी 1, तो इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट आंसर है। चेक कर लो, चेक कर लो, क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप करो, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमारे लाडले बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। cos x = cos 60 cos 30 प्लस sin 60 और sin 30। अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको, अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री अपनी आपको आपकी स्ट्रांग रखनी है। कैसे होगा क्वेश्चन, देखो कैसे होगा, हाउ विल यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व कर सकते हो, cos x को cos x रहने दीजिए, cos 60 की वैल्यू देखो, cos 60 cos 60 ये रहा 60, तो क्या आएगी 1/2, क्या आएगी, यहां 1/2 पुट कर दो, कुछ भी साइन नहीं है ना, इसका मतलब इनटू है। cos 30 cos ये रहा 30 का 30, इस पूरे में 30 कहां आ रहा है, ये रहा cos 30, ये रहा √3/2 प्लस sin 60 ये रहा कितना है, √3/2 इनटू sin 30 मतलब 1/2। बस सॉल्व कर लो। cos x √3/4, 2 2 जा 4 प्लस √3/4, बस क्या आंसर आएगा सोचो, 4 2 √3। तो cos x की वैल्यू क्या आ गई, इसको काटो, √3/2 आ गई। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जैसे सॉल्व करा था वैसे करो, √3/2 कहीं आ रहा है क्या, cos में यहाँ cos है ना, तो यहाँ देखो cos में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, √3/2 आ रहा है, ये आ रहा है। तो cos की वैल्यू क्या लिखोगे, √3/2 कहां आ रहा है, 30 पे, cos 30 पे आ रहा है, तो यू हैव टू पुट cos 30 in place of √3/2। cos से cos कैंसिल, आंसर विल बी 30। x की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। चेक कर लो, x की वैल्यू क्या आ गई,
30 आ गई, चेक कर लो। क्लियर, श्योर हो? जल्दी देखो, श्योर हो ना? गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा है क्वेश्चन? 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। सोचो तो बहुत इजी है, नहीं सोचो तो बहुत हार्ड है। ठीक है, एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का। ठीक है, चेक करो कैसे होगा। देखो, सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 3 tan स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दो, -1 था, माइनस को उधर ले जाओ तो +1 हो गया। क्लियर, tan थीटा लिख लो, tan स्क्वायर थीटा लिख लो, 3 को कहां ले जाओगे? डिवाइड में, ये डिवाइड में आ गया। अब स्क्वायर हटाते हैं, अब अगर ये स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आएगा? रूट आ जाएगा RHS में 1/3। चेक करो आएगा या नहीं आएगा, पहले चेक करो। आएगा ना? बिल्कुल, √1 1 ही होता है, तो ये आ गया। ठीक है, अब tan थीटा ये रहा, तो ये भी tan में बनाओगे 1/√3। अब 1/√3 नहीं आ रहा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल आ रहा है, tan में यहाँ आ रहा है। कितने पे आ रहा है? 30 पे आ रहा है। तो यू शुड पुट tan 30, इधर कर दो, tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू 30 आ गई। चेक करो, थीटा की वैल्यू इज 30। चेक कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर आपने तो एक लाइन का कहा था। अरे लाडले बच्चों, एक लाइन का ही है, यहाँ मैंने नीचे लिख दिया, थोड़ा सा आगे लिखूंगा तो एक लाइन में हो जाएगा। क्लियर, ये चेक करो, जल्दी चेक करो, थीटा की वैल्यू चेक करो, 30 आ गई। क्लियर हो गया? वेरी गुड, जल्दी से देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टॉपिक में इससे हाई लेवल नहीं आएगा, मैक्सिमम लेवल है ये। करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो, अब आप कहोगे सर आप तो बहुत घूमते हो जैसे। अरे प्यारे बच्चों, तो मेरे को भी तो घूमना पड़ेगा। मैं घूमूंगा, अगर मैं खड़ा रहूंगा एक साइड, एक जगह खड़ा रहूंगा, तो मेरा मन होगा फटाफट बेटाओ नया क्वेश्चन कराओ। तो इसलिए मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए एक राउंड लगा लिया करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3/1 प्लस √3। देखो, चेक कर लो, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड्स हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड्स हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड हैं। अब आप कहोगे सर कौन से? तो मैं एक मेथड बता रहा हूं, एक तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी हो सकता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो। अरे ये अब तो आपके कोर्स से हट गए। जब हम पढ़ते थे ना क्लास 10th में, तब ये डिविडेंडो और कंपोनेंडो खूब आते थे, खूब क्वेश्चन थे डिविडेंडो कंपोनेंडो के। अब आपके कोर्स से हटा दिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है मोटा मोटा समझ लो। अपन इस मेथड से नहीं करेंगे, अपन इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, अपन इससे भी इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं आपको एक बार बता देता हूं। कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। किसको? इस डिनोमिनेटर को एक बार ऊपर प्लस कर दो, एक बार इसी डिनोमिनेटर को नीचे माइनस में लिख दो। बस ये होता है। मतलब ये जो चीज है ना, इसको एक बार प्लस में लिख दो, ये चीज को एक बार नीचे माइनस में लिख दो, ये है। लेकिन ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे, इसलिए इस मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम कौन से मेथड सॉल्व करेंगे समझो। हम शॉर्टकट मेथड लेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे। शॉर्टकट लेंगे लेकिन नंबर पूरे मिलेंगे। देखो, आप क्या करो, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ऐसे मतलब कैसे, देखो ऊपर नीचे सेम टर्म आ रही है। देखो ऊपर नीचे cos, ये cos cos, ये cos cos, ये sin sin, यहाँ 1, ये √3 साइन, बस साइन का फर्क आ रहा है, बस साइन का। तो आप कोशिश करो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डिवाइड करने की, डिवाइड। ठीक है,
तो अब डिवाइड हम cos थीटा करते हैं, डिवाइड cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को नम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब cos थीटा का डिवाइड क्यों करा, इसका फायदा भी पता पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर दवाई देता है, मेडिसिन देता है, एक दो दिन का फायदा लगता है ना, तो आप समझो फायदा क्या मिलेगा। अगर हम cos थीटा माइनस साइन थीटा, एलएचएस की बात कर रहे हैं, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड इसकी, ठीक है, इसको हम cos थीटा से डिवाइड कर दें। सिमिलरली ये भी है cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। समझ में आया क्या करा? नहीं आया। हमने क्या करा, इस न्यूमरेटर में cos थीटा डिवाइड कर दिया, इस डिनोमिनेटर में cos थीटा डिवाइड कर दिया और इसको एज इट इज लिख दिया, इसको एज इट इज लिख दिया। ये चेक करो पहले, क्लियर। अब इसका डिवाइड करो, डिवाइड क्यों करेंगे अभी आपको पता पड़ जाएगा। cos से cos काटो 1 आ गया, sin से cos करो, sin अपॉन cos होता है, यहां मैं लिख देता हूं, चलो या मैं आपको और सिंपलीफाई करके एक एक लाइन लिख देता हूं। cos थीटा से cos थीटा डिवाइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को, इस न्यूमरेटर को, इस पूरे न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? चेक करो, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइड इसको कैसे लिख सकते हैं? cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। चेक कर लो, इसको लिख सकते हैं कैसे? इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। पहले चेक करो, इत्मीनान से, शांति से चेक करो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे लाडले बच्चों, इसका एलसीएम लो, वापस ऊपर वाला बन जाएगा। इसका एलसीएम लोगे ना, वापस ऊपर वाला बन जाएगा। समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया? चेक करो, चेक करो। अब नीचे जगह कम है, इसलिए मैं ऊपर करूंगा इसको सॉल्व। यहां तक समझ में आ गया? चेक कर लो, यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। ये पूरा मैं मिटा रहा हूं, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड करो 1 होता है, बिल्कुल होता है। sin अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, ये कहां से आया? याद है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से बता चुका हूं। डिवाइड बाय cos अपॉन cos 1, sin अपॉन cos tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। चेक करो इसको, पहले इसको चेक करो। चेक कर लिया? पक्का? अब क्या करेंगे समझो, अब मैं बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूं, एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन। अगर हम इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से कंपेयर करें, चलो कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है, ये कंपेयर कर दिया, और इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से कंपेयर करके देखें। समझ लो क्या करा, हमने स्प्लिट कर दिया, इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से कंपेयर, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। 1 क्या आएगा? 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर क्या आया? आंसर अभी नहीं आया, tan थीटा की वैल्यू रूट 3। सेम इधर भी देखो क्या आएगा, 1 से 1 कैंसिल और tan थीटा की वैल्यू इधर भी आ गई रूट 3। अरे चेक करो, tan थीटा की वैल्यू रूट 3 आई है, क्या रूट 3 आता है? बिल्कुल आता है। किस पे आता है? 60 पे आता है, तो tan 60, ठीक है। तो tan से tan कट गया, आंसर आ गया 60 डिग्री। अरे कोई भी एक सॉल्व कर लो, या तो ये कर लो या ये वाला कर लो, आंसर सेम आएगा, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो ऐसे हमने थीटा की वैल्यू 60 डिग्री निकाली। चेक कर लो उसको एक बार, क्लियर? पक्का? श्योर हो? ये शॉर्टकट मेथड है, सुनो मेरी बात, नंबर पूरे मिलेंगे। ये मेथड समझ में आ गया आपको? क्या करा हमने? न्यूमरेटर कंपेयर मिले, डिनोमिनेटर से कंपेयर। क्यों करा? क्योंकि इक्वल में है, ये इक्वल में, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आ गया, बस इससे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएंगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड से भी हो सकता है, क्लियर? लेकिन आप इससे करो, मेरी बात मानो तो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में हम आगे प्रोसीड करेंगे, आगे की एक्सरसाइज के बोर्ड्स के क्वेश्चन करेंगे। आज हमने जो करा वो अच्छे से, मैं होप कर रहा हूं, मेरे को लग रहा है समझ में आ चुका है। नेक्स्ट टर्म में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपकी एक ड्यूटी और है। एक तो आपको सेफ रहना है, ये तो ड्यूटी आपकी फिक्स है। दूसरी ड्यूटी क्या है? थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी है बच्चों। इस बार 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अभी से आपको मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, मेरे साथ हार्ड वर्क करो। बोर्ड से क्वेश्चन अपन मिलकर सॉल्व कर रहे हैं। देखो, बोर्ड के अगर लास्ट आपने 10-12 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, ठीक है, अच्छे से, तो समझ लो आपका जो इस साल का बोर्ड का पेपर आने वाला है ना, उसको तो आप बिल्कुल तोड़ दोगे, फाड़ दोगे पेपर को, अच्छे से पेपर होके करके आओगे बढ़िया सा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों,
मेथड वही रहता है, क्वेश्चन की ज्यादा वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी तरीका वही रहता है। तो अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी तो कर ही रहे हैं अपन, जैसे रियल नंबर में एनसीईआरटी करी, कुछ चैप्टर्स के एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं करवा रहा हूं, और काफी क्वेश्चंस में बोर्ड्स के करवा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड्स में आ चुके हैं। क्लियर? तो आपको मेरे साथ लगे रहना है, मेहनत करनी है, कसम खा लो कि हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने हैं। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, लाएंगे। ठीक है, और प्राउड फील होगा उस दिन सबको, जिस दिन मार्क्स आएंगे ना मैथ्स के अच्छे, उस दिन प्राउड फील होगा सबको, मुझे भी होगा, आपके पेरेंट्स को भी होगा। ठीक है, भरोसा रखो अपने आप में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से। ओके, बाय बाय।